हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चेंज इन प्रोनाउन। ये रिपोर्टेड स्पीच की सीरीज चल रही है। बाकी लेक्चर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए प्रोनाउन का समझते हैं, और प्रोनाउन क्या होता है वो भी आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके काइंड बेसिकली वो चीज जो नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज होती है। तो प्रोनाउन में हमारे पास 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आगे जानने से पहले हमें इनका मतलब समझ लेना चाहिए कि भाई ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड होता क्या है। तो देखिए, रेफर्स टू द स्पीकर और द राइटर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है ये उसको कहा जाता है जो उस सेंटेंस का या तो राइटर होता है या स्पीकर। अब कैसे, जैसे अभी मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगी। इसके कुछ वर्ड्स होते हैं, आई, मी, माई, आर, आर्स, अस, मी और ये सब जो होते हैं, कुछ वर्ड इसमें से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के भी हैं। उसमें भी एक सेपरेट लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सेकंड पर्सन क्या होता है, रेफर्स टू द लिसनर और द रीडर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि लिसनर यानी कि सुनने वाला, उसको रीडर की बात करें तो उसको पढ़ने वाला। तो ये किसको रेफर करा जाता है, ये रेफर करा जाता है जो सुन रहा है। जैसे अभी आप लोग मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग सेकंड पर्सन होंगे। इसके वर्ड्स क्या होगा, यू, योर और योर्स। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, refers to the other person which is neither the writer speaker nor the listener reader of the sentence, यानी कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो स्पीकर है ना लिसनर है। कैसे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही हूं और मैं अपने तीसरे दोस्त के लेके ले रही हूँ। लाइक आप 3 एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आई, राम एंड पिया। ये 3 एक पर्टिकुलर वर्ड्स आप समझ लीजिए। आई जैसे कि मैं हो गई, राम एक मेरा अलग फ्रेंड हो गया, पिया एक अलग फ्रेंड हो गई। तो अगर मैं राम से कोई बात कर रही हूं तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, राम उसको सुन रहा है लिसनर, राम विल बी द सेकेंड पर्सन। लेकिन अगर मैं पिया के बारे में बात कर रही होंगी तो अब वो वहां पे अवेलेबल नहीं होगी, तो पिया विल बी द थर्ड पर्सन। तो ये ध्यान रखिए 1 2 3 वाला इसका। राम फर्स्ट पर्सन न कैसे होगा, अगर राम जब बात करेगा, यानी कि ये नहीं ध्यान देना कि जैसे हमेशा मैं ही फर्स्ट पर्सन होंगी। जो पहले बोल रहा है या जो बोल रहा है दैट विल बी द फर्स्ट पर्सन, और उसको सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन। इसके कुछ शब्द हैं, ये देख लीजिए, ही, शी, दे, इट, हिम, हर, देम, इट्स, हिज, हर्स, देयर्स। इसमें पॉजिटिव के भी मैंने आपको कुछ वर्ड आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आपको वर्ड समझ आना चाहिए। ये फर्स्ट पर्सन के वर्ड्स हैं, आई, मी, माई, आर, आर्स, अस, वी। ये सेकंड पर्सन के वर्ड हैं, और ये पूरा जो आपके पास ब्लॉक है ये भाई आपका है थर्ड पर्सन का। तो आई होप कि आपको पर्सन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो फिर अब आपको प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं, तो चलिए पहले समझते हैं कि वर्ड्स अगर इस तरीके से आते हैं डायरेक्ट में तो इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसा करा जाए। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उससे पहले रूल समझने से पहले आपको एटलीस्ट इन लोग का नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपके पास इस तरीके से वर्ड आ रहे हैं, यानी आई, यू, वी, ये जो भी हमने डिस्कस करे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो इनको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे। जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे थे, पिछले लेक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा क्यों मैं दे की जगह वी यूज कर रही थी, शी की जगह शी यूज कर रही थी, माई की जगह हिज यूज कर रही थी। तो देखिए, जब आपके पास आई होता है तो वो ही शी में कन्वर्ट हो जाता है, यू आपका ही शी या दे, डिपेंड ऑन द सेंटेंस। वी आपका दे में हो गया, दे में ही रहता है, ही और शी उसी में रहते हैं। माई कन्वर्ट हो जाता है आपका हिज और हर में, इट आपका इट में ही रहेगा, अस आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, देम में, आर देयर में, हिज में, हर में, इट्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे फटाफट नोट भी कर सकते हैं अपने लेक्चर्स को पॉज करके। तो यहाँ पे ये वर्ड जो होते हैं आपके, ये वाले इधर वाले ब्लैक वाले, ये आपके इसमें जब कन्वर्ट होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है तो आपको इनवर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट रूल्स की बात करें कि रूल एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं इसके। रूल 1 देखिए स्टूडेंट क्या कहता है आपका, द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इफ इट इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यानी कि भैया अगर फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच ये होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो फर्स्ट पर्सन यानी जो सब्जेक्ट है उसका, ये किसके हिसाब से बदलता है, आपके रिपोर्टिंग वर्ब के। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी थर्ड पर्सन की होगी, ध्यान रखिए, रिपोर्टेड स्पीच ये होती है, रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन बदलता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के हिसाब से, अगर वो थर्ड पर्सन का होगा तो।
ये थर्ड पर्सन का है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बताए थे, अगर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए वीडियो बैक जाके, तो देखिए ये कैसे बदल जाएगा। पहले तो ये आपका थर्ड पर्सन का है, ये आपको पता है, ये आपका फर्स्ट पर्सन का है, क्लियर। और आई एम प्लेइंग, आई एम वी किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में, ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए क्या बन जाएगा, शी सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होते हैं दैट से। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के थर्ड पर्सन के हिसाब से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन दिया है तो आई यहाँ पे, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी अभी पिछले थोड़े ही कुछ देर में कि कैसे वर्ड चेंज होते हैं, तो लेकिन अब रूल्स के हिसाब से समझिए कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका थर्ड पर्सन के हिसाब से है, तो आप कैसे चेंज करने वाले हो, थर्ड पर्सन के हिसाब से। तो क्या बन जाएगा, शी सेड दैट, शी अब प्रेजेंट है, पास्ट, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा दैट she said that she was playing cricket. नेक्स्ट देखिए, he said I am going to the school. he आपका थर्ड का है, I आपका फर्स्ट पर्सन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, I am going V1 ing लगा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, he said that, फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड है, तो थर्ड के हिसाब से बदलेगा, he was going to the school. नेक्स्ट देखिए, they said we work in a school. they said that, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वी किस में कन्वर्ट होता है, दे में, बट फिर भी हमें अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन के हिसाब से है तो इसी के हिसाब से बदलेगा भी। they said that they, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या दिया है, वर्क दिया है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो V2 लग जाएगा। दे वर्कड इन अ स्कूल। नेक्स्ट देखिए, ही सेड माई शूज आर न्यू, ही सेड दैट, अब माई है आपका फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको बताया था, तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के थर्ड पर्सन के हिसाब से। तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट हिज shoes was new, सिंगुलर है इसलिए was लगा है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला रूल क्या कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है या अगर किसी और का पर्सन का भी होता है, लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन है तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एक तरीके से वो किसके हिसाब से बदलेगा, वो बदलेगा हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट इन द सेंस यहाँ पे प्रोनाउन है उसके हिसाब से। ध्यान रखिए, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन फर्स्ट है तो वो हमारे रिपोर्टेड वर्ब के, अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब पर्सन थर्ड है तो उस हिसाब से बदलेगा। नेक्स्ट रूल समझते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच is not changed according to the pronoun of reporting verb if it is a first person। यानी कि भाई अगर ये रिपोर्टेड वर्ब, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका अगर पर्सन फर्स्ट होगा तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज नहीं होगा। कैसे, I said that, अब देखिए मैंने आपको अभी पिछला बताया था रूल 1 कि रूल 1 क्या कहता है कि अगर भाई ये थर्ड पर्सन है तो चेंज होगा, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो चेंज नहीं होने वाला। तो आई सेड दैट, यहाँ पे आई ही होगा, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, तो ये क्या बन जाएगा, आई सेड दैट आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें रूल क्या कह रहा है कि अगर भाई ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन क्या है, फर्स्ट, और आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन भी क्या है, फर्स्ट, तो ये कोई बदलाव नहीं होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, वी सेड वी प्ले गिटार, दोनों फर्स्ट पर्सन है। वी सेड दैट वी प्लेड गिटार, ये आपका क्या था, ये आपका सिंपल प्रेजेंट था तो ये पास्ट बन गया है V2 से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, वी सेड वी विल गो टू द शॉप। यहां तक आई थिंक रूल आपको क्लियर होने लग गया होगा कि भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच या सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो वी सेड दैट वी, सिंपल फ्यूचर मोडाल, वी वुड गो टू द शॉप।
नेक्स्ट देखिए, आई सेड आई हैड ईटन माई लंच। हैड ईटन यानी कि ये किसका है आपका, ये है आपका पास्ट परफेक्ट, और मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। तो ये क्या बन जाएगा, आई सेड दैट आई हैड ईटन माई लंच। तो सिंपल था कि क्या होता है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन का है और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी फर्स्ट पर्सन का है तो कोई चेंज नहीं होता, एज इट का एज इट उतर जाता है। पर्सन चेंज होता है तो टेंस में और आपके मोडाल्स में और आपके एडवर्ब में। तो ये था रूल 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, कि द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन मैंने आपको बताया था यू, योर, योर्स वाले, इज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कैसे समझिए, देखिए ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये उसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक हो गया। ध्यान रखिए कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का है प्रोनाउन और वो किसके हिसाब से बदलेगा, वो बदलेगा आपके इसके हिसाब से नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो किसके हिसाब से बदल रहा है, वो बदल रहा है आपके इसके हिसाब से, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से बदलेगा आपका रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन। उससे पहले आपको कुछ वर्ड्स क्लियर जाने चाहिए कि भाई इनके ऑपोजिट क्या आने वाला है, यानी कि जब रिपोर्टेड वर्ब में ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो कैसे चेंज होंगे। तो मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में अगर यू दिया है, मी कन्वर्ट हो जाएगा माई में अगर योर दिया है, ये यू है तो ये आई में कन्वर्ट होगा, ये योर है तो ये माई में कन्वर्ट होगा, यू में ही रहता है आपका, डिपेंड ऑन दी, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू ही रहेगा। हिम ही में, हर शी में, इट में, अस वी में, देयर देम में। वो कैसे, जब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इजीली क्लियर हो जाएगा कैसे। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, रूल आपको आज समझ हो गया होगा, आई होप सो, कि क्या होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच जो सब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन होता है वो किसके हिसाब से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये क्या बन जाएगा, ही। और मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बता दी थी कि सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, टोल्ड में, पिछले लेक्चर में भी ये क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ही टोल्ड मी। ध्यान रखिए ये नहीं बदलेगा, ये एज इट का एज इट उतरेगा। ही टोल्ड मी दैट, जो ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट था सेकंड पर्सन का, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ नाइस पर्सन। आई कैसे कन्वर्ट हुआ मैंने अभी आपको बता दिया है, यू में होगा तो आई कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी इसके हिसाब से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसके हिसाब से सब्जेक्ट बदलेगा। तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ नाइस पर्सन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या दिया है, नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया है शी सेड टू मी, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट क्या दिया है आपको, शी सेड टू हर यू प्ले बास्केटबॉल। रिपोर्टिंग वर्ब ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। आई होप ये क्लियर होगा। ये इसका सब्जेक्ट है, ये आपका V1 है। अब सब्जेक्ट प्लस V1 कहाँ लगता है, सिंपल प्रेजेंट में, तो ये किसका हो जाएगा, कन्वर्ट करके सिंपल पास्ट में। तो अब देखिए क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शी सेड टू हर, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आपको ये ध्यान, तो आपको ध्यान में रखना है क्या बन जाएगा आपका, शी सेड टू हर। ये किसके हिसाब से बदलेगा, इसके हिसाब से। हर किस में कन्वर्ट होता है, देखिए वहां शी में, अगर शी की बात हो रही है आगे, और अगर इसकी बात यहाँ पे हिम होता तो यहाँ पे भी ही होता, या सिंपल यहाँ पे भी हिम हो जाता, डिपेंड ऑन कि किससे कहा है उसने, क्या कहा उससे, यू प्ले बास्केटबॉल। तो ये क्या बन जाएगा, शी टोल्ड हर दैट, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, शी टोल्ड हर दैट शी प्लेड बास्केटबॉल। नेक्स्ट देखिए, he said to me your dress is beautiful। रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, ठीक हो गया। किसके हिसाब से कन्वर्ट होगा, मी के हिसाब से। क्या दिया है, योर, तो वहां देख लीजिए माई होने वाला है, तो he told me that, ध्यान देखिए क्या बनेगा, he told me that, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे his यहाँ पे my बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, my dress
इज कन्वर्ट वॉज में वॉज ब्यूटिफुल, तो ये क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट माई ड्रेस वॉज ब्यूटिफुल, इस था तो वॉज में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको रूल थर्ड क्लियर हो गया होगा कि सिंपल क्या था भाई, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड का है, ठीक है, तो वो किस हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और वर्ड भी मैंने लिस्टेड कर दिए हैं जो किस में कन्वर्ट होंगे, आप एसेस ले सकते हो और नोट बना सकते हो। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट रूल है इसी के, सन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। अगर आपने वो समझ लिया तो ये आप आराम से समझ लोगे। अब देखिए स्टूडेंट, सन वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं जिससे आपको ऑलमोस्ट ये वाला जो रूल अभी मैंने आपको समझाया था वो पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, मैंने लिखा है SON। S मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, O हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और N मतलब नो चेंज। 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप समझते हैं कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच अगर हम लेते हैं एक तरीके से, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या होता है, अगर हमारा क्या होता है थर्ड पर्सन का, यानी कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच थर्ड पर्सन का है तो कोई चेंज नहीं होगा आपके सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अगर हमारा, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारा जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का वो सेकंड पर्सन का है, तो हम उसके वी विल चेंज इट सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा अगर सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो बदलेगा। ध्यान रखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन क्या है आपका सेकंड पर्सन का है तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, जो अभी मैंने रूल बताया था उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दिया है मैंने सन के स्ट्रक्चर में। रिपोर्टेड स्पीच अगर सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, अगर हम इसको यहां ले लेते हैं, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीन जो भी उसका अगर थर्ड पर्सन दिया है या फर्स्ट पर्सन जैसे भी दिया उसके हिसाब से। तो ध्यान रखिए पहला सन स्ट्रक्चर क्या कहता है कि भाई अगर ये थर्ड का है तो कोई बदलाव नहीं होगा, अगर ये सेकंड का है रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका फर्स्ट पर्सन का है तो आपके वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ध्यान रखिए ये सन का स्ट्रक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिविजन करा देती हूँ। अगर थर्ड पर्सन का है तो कोई बदलाव नहीं, अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकंड का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। पिछले लेक्चर्स को आप रिवाइज कर लीजिए, यानी कि जो अभी हमने लेक्चर देखा है 1 2 रूल देखा, आप उनको बैक करिए ना तो आपको ये सन वाला स्ट्रक्चर और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अगर हमारा जो सेकंड पर्सन आता है तो उसमें कैसे बदलाव होता है, कैसे बदलाव होता है ऑब्जेक्ट लगा के। लेकिन भाई अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है तो कैसे करोगे, तो चलिए वो भी समझते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए स्टूडेंट क्या कहता है आपको कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के हिसाब से आप चेंज करोगे। यानी कि भाई अगर आपको क्या दिया, अभी तक आप पढ़ रहे थे कि सेकंड पर्सन का होता है तो हम ऑब्जेक्ट लगा के हिसाब से बदल देते हैं। भाई अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है तो क्या करने वाले हो, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, आप सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलोगे। कैसे, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, श्वेता सेड यू टीच माई सिस्टर, तो ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। ध्यान रखिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसका ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है और ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बदलता था, तो ये आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अपने फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे श्वेता सेड दैट आई या ही टॉट हर सिस्टर, यहाँ पे आपने किसके हिसाब से चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी आपका रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से। यानी कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है फिर भी आपने रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को जब अपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करा तो उसके फर्स्ट और थर्ड पर्सन के हिसाब से आपने चेंज कर दिया, यानी कि भाई इसके हिसाब से सेकंड और थर्ड के हिसाब से। इसको अगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि लाइक इन केस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद फर्स्ट और थर्ड पर्सन में किसी ऑब्जेक्ट का यूज आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जिस पर्सन में आप सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने हिम
और मी दिया है, ये आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, लेकिन क्या है बस आपका मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसे श्वेता सेड, अब ध्यान रखिए जब आप सेड लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे टोल्ड लगाना है, क्योंकि हम जब भी ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं तो हम सेड टू का यूज करते हैं। तो श्वेता टोल्ड हिम दैट आई टॉट हर सिस्टर, या फिर श्वेता टोल्ड मी दैट आई टॉट हर सिस्टर। ध्यान रखिए टोल्ड एक आपको ऑलरेडी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जिसने ट्रांजिटिव नहीं देखा है ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि अगर भाई रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन का हो और अगर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो किसके हिसाब से बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट और थर्ड आप चेंज कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन अगर मैं बोलूं तो आप किसके हिसाब से अपना यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन और आपका जो सेकंड पर्सन है उसके जो आपको ऑब्जेक्ट देना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट जिसमें आप बदलना चाहते हैं। आपका रॉन्ग नहीं होगा, आपका राइट ही होगा। बस ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो आप बदलना चाहते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, फोर्थ का आपका सेकंड पार्ट है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है। अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का, यानी कि जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का है तो वो किसके हिसाब से बदलेगा, आपके रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट और थर्ड पर्सन के हिसाब से। लेकिन ध्यान दीजिए वो तब था जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का था, श्वेता वाला था या किसी का नेम था। लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया हो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए आपका, और उस हिसाब से आप चेंज किसके हिसाब से करोगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को, यानी कि सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप उसे थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दोगे। एक बार दोबारा सुनो रूल स्टूडेंट क्या कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में बदलना चाहिए। यानी कि सिंपल है, देखो क्या कह रहा है रूल हमारा कि अगर ये आपका सेकेंड पर्सन का है, ठीक है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले रूल के हिसाब से अगर आपका ये सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो किसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के हिसाब से, या फिर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो ये किस हिसाब से बदलेगा, ये फिर बदलेगा आपके थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे ये नहीं होगा कि यहाँ पे आप लिखते हो कि यू वॉज या आई वॉज या माई वॉज, नहीं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट पर्सन सेकंड है और रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन फर्स्ट है तो ये किसके हिसाब से कन्वर्ट होगा, ये थ्री के हिसाब से कन्वर्ट होगा, यानी कि थर्ड पर्सन। तो ये क्या बन जाएगा, आई टोल्ड हिम, यहाँ पे हम अपने हिसाब से लेते हैं, सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया है। अगर हम बॉय के लिए ले रहे हैं तो ही वॉज लेबोरियस, और अगर गर्ल के लिए ले रहे हैं तो शी वॉज लेबोरियस। बस ध्यान देखना है कि आप ऑब्जेक्ट किस हिसाब से बदलते हो। अगर आप बॉय के लिए चेंज कर रही हैं हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन ये बदलेगा आपके थर्ड पर्सन के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा, आपका थर्ड पर्सन के हिसाब से ही ये बदलेगा। नेक्स्ट आपको इसी में थोड़ा और एड ऑन बता देती हूँ कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा तो इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं होने वाले। कैसे, अगर आपका एक सेंटेंस है यू सेड शी रोट अ लेटर, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा, यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। बस ध्यान रखना टेंस बदल जाएगा, लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई बदलाव नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको सन रूल से भी बताया था कि अगर थर्ड का है तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट रूल समझते हैं स्टूडेंट कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में वी का यूज किसी ह्यूमन बीइंग के लिए हो रहा हो तो उस वी को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा।
वो भी सिर्फ एक ही केस में, जब कोई वो यूनिवर्सल ट्रूथ आपको बता रहा हो। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि ऐसा अटल सत्य है जो नहीं बदला जा सकता, तब आपको उसमें कुछ चेंज नहीं होना, कोई टेंस कोई वर्ड कुछ नहीं। यानी कि अगर ये वी रिपोर्टेड स्पीच का आपका कोई ह्यूमन बीइंग के लिए रिप्रेजेंट हो रहा हो और साथ में वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा हो, तब कोई चेंज नहीं होने वाला। ये सिंपल हो जाएगा, दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, दे सेड दैट वी आर इमॉर्टल। तो यहां पे कोई चेंज नहीं होने वाला। तो सेकंड वाला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, दे सेड दैट वी आर मॉर्टल। ध्यान रखिए यहाँ पे जब आपका ये वी रिप्रेजेंट हो रहा हो किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा हो, तब कोई चेंज नहीं आता किसी भी चीज में, सेंटेंस एज इट का एज इट उतर जाता है। नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है कि भाई अगर किसी मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली वी अस और आर से, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है, तो वो जब इनडायरेक्ट में बदलेगा तो बदला हो जाएगा आपका इट इट्स में, यानी कि वो इट और इट्स में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कैसे, देखिए सेंटेंस क्या दिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा आपका, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, यहां तक एज इट, ये कन्वर्ट हो जाता है दैट में, इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आर आपका कन्वर्ट हो गया इट्स में, यानी कि जब हम किसी न्यूज़पेपर के या किसी मैगजीन के एडिटर को लेके बात करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वी अस आर वाला, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका इट में और इट्स के हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता दूं कि जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड। तो सिंपल हो जाएगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज दैट इट इज ट्राइंग इट्स, ध्यान रखिए आपका वी कन्वर्ट होगा इट में, इस हिसाब से आर कन्वर्ट होगा आपका इट्स में, ये वी होगा इट में और जहां पे आपका आर होगा वो इट्स में होगा। जहां जहां पे आपका वी होगा सेंटेंस में वो आपका सिंपल है इट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां जहां पे आपका आर होगा वो इट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से इसका चेंज हो जाता है। तो ये थे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वही जो चेंजेस होते हैं, यानी कि प्रोनाउन में जो चेंजेस होते हैं उसका लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिए हैं, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए हो तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।